पार्टी ने उनको हटाया था। और ब्रिटिश हुकूमत ने भी अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को रोकने का साहस किया, लेकिन रोक नहीं पाया। तो जब अंग्रेजी हुकूमत अधिवक्ताओं के सामने झुक सकती है, देश आजाद हो सकता है, तो कोई भी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, मैं समझता हूँ कि उनकी औकात में है कि अधिवक्ताओं को किसी समय सीमा में, किसी कानूनी बंधन में वो नहीं बांध सकते। और उनके डर से हमारा संपूर्ण बिहार का अधिवक्ता समाज डरने वाला नहीं है, यह मैं अपने बड़े भाई साहब को विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ तक बिल के प्रोटेस्ट करने की बात है और आंदोलन करने की बात है, भाई साहब ने बताया है कि दिल्ली में हो गया, इलाहाबाद में हो रहा है, तो आज हम लोगों ने भी अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मीटिंग करके और मंगलवार को, ट्यूजडे को यहाँ भी हम लोगों ने स्ट्राइक का निर्णय लिया है। और पूरा हमारा अधिवक्ता समाज मंगलवार को काम नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि इसमें इस सरकार को सफलता नहीं मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोगों की स्वतंत्रता के साथ जो खेलने का काम करेगा वो स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। अधिवक्ता समाज के सामने टिकने की किसी की हिमाकत नहीं है। ग्राम कचहरी की चर्चा भाई साहब ने किया है, तो एक मैं चूंकि जन स्वराज बिहार के पुनर्निर्माण के लिए एक पार्टी बनी है और प्रशांत जी ने तमाम सारे घोषणाएं की हैं और तमाम निर्णय लिया है कि बिहार से पलायन बंद होगा, बिहार से पलायन बंद होगा, बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। जो 5 निश्चय है जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत जी का निर्णय है। तो मैं एक रिक्वेस्ट अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से करूंगा कि हमारे बड़े भाई साहब उन्हें उठाया है मामला ग्राम कचहरी का, तो बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। वहाँ एक न्याय मित्र का पद सरकार ने क्रिएट किया है और 7,000 रुपये का मानदेय रखा है, जो अंगूठा टेक ग्राम कचहरी का सरपंच जो जुडिशियल वर्क का निष्पादन करता है, जो एज ए जज काम करता है, जो अंगूठा लगाना भी ठीक से नहीं जानता है, लिखना पढ़ना नहीं जानता है, वो जुडिशियल वर्क करता है और उसका मित्र होता है एक हमारे जैसा पढ़ा लिखा अधिवक्ता, और मात्र 7,000 रुपये के भत्ते के लालच में वो अभी उसको 2 साल में सरकार भुगतान करती है। एक बड़ी शर्मनाक बात है, इस पर आप लोग ध्यान दें कि कम से कम जिस दिन ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का चुनाव हो, उस दिन यह उसके पहले यह निर्णय होना चाहिए कि नहीं साहब, जो लॉ ग्रेजुएट होगा वही ग्राम का सरपंच होगा, अनपढ़ आदमी को नहीं होना चाहिए। नहीं तो डेमोक्रेसी में मेंबर फूल तो कहाँ ही गए, नेट लिख के गए हैं। प्रधानमंत्री अनपढ़ हो सकता है, राष्ट्रपति अनपढ़ हो सकता है, और ग्राम कचहरी का सरपंच जो जुडिशियल वर्क का निष्पादन करके अंगूठा टेक होगा, ये बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि संपूर्ण दुनिया में इस तरह का जुडिशियल सिस्टम नहीं है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, आज से आग्रह करता हूँ कि इसको आपने निंदा मिलेगी। बाकी सारी बातें मैंने भैया ने कहा है के सामने, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय जन स्वराज। मैं एक बात कहना भूल गया, बात ये कि प्रशांत किशोर जी का ये विचार है कि जो भी पद जिसको भी दिया जाए, चाहे चुनाव के मार्फत, चाहे कमीशन के मार्फत, काबिल आदमी को दिया जाए। तो जो ग्राम कचहरी की संरचना प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, जनसुराज सोच रहा है, मनोज झांसी जी सोच रहे हैं, वो ग्राम कचहरी ऐसी ग्राम कचहरी नहीं होगी जो आज आप देख रहे हैं। सरपंच भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसको भी काबिल आदमी होगा, चाहे जिस समाज से हो, काबिल होगा तभी वो चुनाव लड़ सकेगा, तभी वो चुनाव जीत सकेगा और न्याय दे सकेगा। एक दो बात जो आपका लीगल हिस्ट्री है, लीगल प्रैक्टिस का हिस्ट्री हम आपको नहीं बता सके। लीगल हिस्ट्री है कि पहले ब्रिटिश पीरियड में आपके यहाँ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट लागू था, उसमें बहुत कुछ शिकंजा था, इतना इंडिपेंडेंस वकीलों को नहीं था। एडवोकेट जनरल जो प्रदेश के होते थे और अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के होते थे, उनका पूरा कंट्रोल
सरकार के नुमाइंदे के रूप में पूरा कंट्रोल स्टेट बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल को होता है। एक बहुत ही बड़े देश के सबसे शिखर पर प्रैक्टिस करने वाले अशोक सेन साहब लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए। अशोक सेन करीब करीब 30 वर्ष भारत के सबसे सर्वोपरि सीनियर मोस्ट लॉयर, सबसे सक्सेसफुल लॉयर हुए। आपके भाग्य से, वकीलों के भाग्य से वो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। जब वो लॉ मिनिस्टर हुआ तो उसने अपने ही सोच से 1961 एडवोकेट एक्ट लिखा है, जिसमें मुख्तार को का फर्स्ट पोस्ट को एबॉलिश करके, जो नॉन ग्रेजुएट लॉयर थे उनको एबॉलिश करके, और एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को बार काउंसिल से बाहर कर दिया उन्होंने। कहा कि नहीं, सरकार का जो कंट्रोल होगा ये नहीं रहना चाहिए, ये वकील एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, लेट देम elect their own members of the bar council and they will govern the legal profession। और उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। कितनी बड़ी सोच थी। उस सोच को और उस अशोक सेन के बनाए हुए एक्ट को अब ये लोग, जो पता नहीं अभी के लॉ मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन कभी हम लोगों ने कोई बढ़िया वकील के नाम है उनका नहीं सुना। अब ये कानून आ गया, इस कानून के अनुसार सरकार वकीलों का एक तरह से मास्टर हो जाएगी। जिस वकील को प्रैक्टिस जब चाहे सस्पेंड कर देना, सस्पेंड हो जाएगा, जब चाहे रेस्टोर कर दे, तो सरकार के पूरे कंट्रोल में चले गए। आप एक एक क्लॉज पढ़ के देखिए तो सरकार हर स्तर पर आपकी वकालत को, आपके लीगल प्रोफेशन को अनरिजनेबल ढंग से कंट्रोल कर। ये संविधान के भी खिलाफ है। सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव अ राइट टू चूज योर प्रोफेशन। द राइट ऑफ चूज योर प्रोफेशन में ये आप लोगों ने इंडिपेंडेंट राइट ऑफ एडवोकेट्स का था। इन लोगों को लीगल एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट की चिंता नहीं है सरकार को। कैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन बढ़ाया जाए। गांव-गांव में लॉ कॉलेज खुल रहे हैं, कोई वहाँ टीचर नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, इसी तरह से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। ध्यान इस पर होना चाहिए सरकार को कि लीगल एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई जाए। वो नहीं हो रहा है। जो अपने से कोई तरह से पढ़ लिख के वकील बन गए हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको सरकार के टोन में लाए। अब आप सरकार के खिलाफ भी मुकदमा लड़ने में डरेंगे। वकीलों का वकील का ही सिस्टम ही बना है सरकार के खिलाफ सिटीजन्स के राइट को लेकर कोर्ट में लड़ने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। आपको इतना सेंस ऑफ फेयर कर दिया जाएगा, इतना सेंस ऑफ फेयर क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको 10 बार सोचिएगा कि सरकार का कोई कानून बना है, सरकार का कोई आदेश हुआ है, उसकी वैलिडिटी आप चैलेंज कीजिएगा नहीं कीजिएगा। यदि किए, सक्सेस हो गए, तो सरकार दूसरे तरह से आप पर प्रतिबंध लगाएगी, आपको आपकी स्वतंत्रता छीन लेगी। इसलिए समय आ गया भाइयों, वकील बंधुओं, उठ जाओ। नहीं उठोगे तो फिर सबॉर्डिनेट वही मुख्तार बन के रह जाओ। तुमको मुख्तार बनाया जा रहा है। जो पहले मुख्तार साहब लोग थे, वही मुख्तार का स्टेटस आपको दिया जा रहा है एडवोकेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कोई कंपनी का एडवाइजर है, किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर है, वो भी आ गया लीगल प्रैक्टिशनर के वेरिफिकेशन। अब टाटा का लीगल एडवाइजर खबर में बैठा हुआ है, वो आके अपना केस बहस करेगा, उसका केस सुनवाई होगा, दूसरे कंपनी का भी केस बहस कर सकता है और आप लोगों को केस नहीं मिलेगा। सब तरह का है, जैसा पढ़ के ठीक से देख लीजिए। और जनसुराज और प्रशांत किशोर जी, हमारे मनोज भारती जी, वकीलों के वेलफेयर में इनको विशेष ध्यान है। जनसुराज से जुड़िए, जनसुराज की सरकार बनाइए। सरकार बनेगी जब आप जनसुराज में जुटिएगा, लोगों में जनसुराज के फिलॉसफी को फैलाइएगा, लोग प्रभावित होंगे, चुनाव में जनसुराज को वोट देंगे, मेजॉरिटी आएगी, सरकार बनेगी, फिर आपके मन के लायक, आपके लिए, आपके वेलफेयर के लायक कानून बनेगा और आपकी स्वतंत्रता में कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। जय बिहार।
धन्यवाद सर।